पापा जी, ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? हमें उसके बारे में जानकारी दीजिए। बच्चों, आपने हमसे पूछा है कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में हमें बताइए। तो ब्रह्म मुहूर्त हम उसे कहते हैं जो सुबह के टाइम सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटा पहले होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय लगभग 4:15 से 5:30 के बीच में जो 48 मिनट का समय होता है वो होता है। ठीक है, ये समय थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है सूर्योदय के समय के अनुसार। जैसे ही सूर्योदय का समय चेंज होता रहता है, उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त का समय भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, लोगों का कहना है जैसे एक अनुमान से 4:15 से 5:30 का जो समय होता है उसी बीच में ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त रात के चौथे पहर के आखिरी पहर को बोला जाता है। जैसे कि हम लोग रात्र में 4 पहर होते हैं, उस पहर का जो आखिरी पहर होता है उस पहर को ब्रह्म मुहूर्त हम लोग कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठने से बहुत सारे फायदे, हमारे कई शास्त्रों में भी इसका जिक्र है और हमारे आयुर्वेद में भी इसका जिक्र है, और वैज्ञानिक भी, आज के वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक भी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में अच्छी सोच रखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिसमें वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है बिल्कुल शांत हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी अपने चरम पे रहती है। उस ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें आलस नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठ करके नित्य कर्म करके अगर हम डेली रोज सुबह अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उसमें इंसान के शरीर की कई तरह के बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें मानसिक शांति मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर हम योग करें, ध्यान लगाएं तो उसमें हमें सफलता मिलती है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम अपने दिनचर्या के बारे में, हमें क्या करना है, जीवन में क्या बनना है, इसके बारे में अगर हम सोचें, अगर विचार करें, सही दिशा की जानकारी हमें मिलेगी। ब्रह्म मुहूर्त में कई फायदे हैं, एक फायदे नहीं कई फायदे हैं। हमारे शरीर के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही लाभदायक है। हमारे मन के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जगना बहुत ही लाभदायक है। जो कोई भी डिप्रेशन में रहते हैं, अगर वो 21 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और अपने मन को एकाग्रित करके ध्यान लगाएं तो उनके मन के डिप्रेशन दूर हो जाएगी, उनको नई सोच मिलेगी, नई रास्ते मिलेंगे, उन्हें जीवन में क्या करना है इस दिशा में नई उम्मीद और नई व्यवस्था मिलेगी, जिससे वो डिप्रेशन से निकल सकते हैं। लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद उस वक्त में खाना खाने लगते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा अपने नित्य कर्म कीजिए और उसके बाद ध्यान लगाइए, व्यायाम कीजिए, अपने सारे दिन में क्या आप करने वाले हैं उसका विश्लेषण कीजिए, उसके बारे में सोचिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप अपने जीवन का क्या उद्देश्य है उसके बारे में दिशा निर्देश बनाइए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपके शरीर में बहुत ही बदलाव आएगा। मन बिल्कुल एकाग्रित रहेगा, हमेशा अंदर से खुशी झलकेगी। और ब्रह्म मुहूर्त का कई फायदे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे ऋषि मुनि व्याख्या किए हुए हैं, उसमें विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नित्य कर्म करके बिल्कुल ध्यान लगाना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने जीवन के बारे में विचार करना चाहिए। अपने ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही अच्छा माना गया। हमारे देश के ही नहीं, बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, वो भी इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। उनमें से कई बिल्कुल इस मुहूर्त में उठते भी हैं, बल्कि इससे पहले भी उठ के ब्रह्म मुहूर्त के समय में ध्यान और अपने आगे की कार्यों की रणनीति बनाते हैं। तो बच्चों, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में ये कुछ संक्षेप में जानकारियां थी जो आपके जीवन को विशेषतः महत्वपूर्ण बनाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने जीवन के लिए सही दिशा निर्देश चुन सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त उस समय में उठने के बाद दोबारा कभी भी नहीं सोना चाहिए। दोबारा सोने से हमारे मन में हमारी जो विचारधारा है वो बदल जाता है। हमने जो सोच रखा है, हमने जो ब्रह्म मुहूर्त में प्लानिंग कर रखी है, वो सारे कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए
और रात को हमें जितनी जल्दी हो सके संभवतः सो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कुछ जानकारियां थी। विशेष जानकारी आप किताब और इंटरनेट के माध्यम से भी ले सकते हैं।